अब हम पहुंचते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। यहां पर देखिए, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। ये प्रेक्षक की आंख है, प्रेक्षक यदि किसी वस्तु को देख रहा है, इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। आंखों की सीध से जमीन के समांतर जो रेखा होती है वो होती है क्षैतिज रेखा, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर की वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण, और नीचे की वस्तु को देखने के लिए जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अवनमन कोण। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो दृष्टि रेखा फिर से एक बार सुन लीजिए, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा होती है। दूसरा देखिए, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। सिर को यदि हम ऊपर उठा रहे हैं किसी वस्तु को देखने के लिए, तो ये कोण उन्नयन कोण कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। अब देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। इतनी लाइन तो दोनों में है, जबकि क्षैतिज रेखा स्तर से, अब हमें क्या करना है, जबकि वस्तु क्या है, क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर हो, अर्थात जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को झुकाना पड़ता है। अब वस्तु कैसी है, मान लो यहां पर हम एक भवन पर खड़े हैं, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये है हमारी क्षैतिज रेखा और क्षैतिज रेखा, और ये हुई हमारी दृष्टि रेखा। इनके बीच का जो कोण होगा यह होगा अवनमन कोण, नीचे की वस्तु को देखने के लिए अवनमन कोण। तो देखिए, क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। ठीक है, बहुत आसान है। फिर दूसरा देखिए, क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे झुकाना होता है, अवनमन कोण होता है। एकदम सरल है बच्चों। अब आगे देखिए, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश, तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई 30 करनी 3 मीटर होगी। हमें मुख्य रूप से इन तीन मानों को याद रख लेना है, tan 30 अंश 1/3, tan 45 अंश 1 और tan 60 अंश करनी 3, इन मानों को विशेष रूप से याद रखना है बच्चों। सूर्य का उन्नयन कोण हमें 60 अंश तब जब 30 मीटर की लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई 30 करनी 3 मीटर। अब देखिए, 30 मीटर लंबी क्या बनी है, छाया बनी है ना, ये मीनार है। अब हमें क्या करना है, उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, h होगी। तो tan थीटा जब हम लगाएंगे तो tan 60 अंश बराबर हो जाएगा h/30, करनी 3 बराबर h/30, tan 60 अंश का मान है, h बराबर 30 करनी 3 मीटर, यहाँ पर आ गया 30 करनी 3 मीटर। आगे अब 85 नंबर पर देखिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। अब देखिए, यहां पर जमीन से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, यह है, चलिए C है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यहां से कितने अंश का कोण बना है, 30 अंश का है, तो मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, फिर से यहां पर हम लंब बटे आधार लगा देंगे, tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h/30, तो tan 30 अंश का मान 1/3, h/30, तो यहां हो जाएगा 30/3 बराबर h। हम इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे तो हो जाएगा 30 करनी 3 बटे करनी 3 और करनी 3 मिलकर हो गया 3, h बराबर हो गया 10 करनी 3, कितना हो जाएगा, 10 करनी 3 मीटर हो जाएगा। आगे देखिए, जब किसी सीधे खड़े स्तंभ की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश है। हमें हमेशा याद रखना है कि लंब मान लो 20 मीटर है और आधार भी 20 मीटर है, लंब मान लो 200 मीटर है, आधार भी 200 मीटर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश ही होता है। यानी मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों बराबर हैं, तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश ही होता है। उन्नयन कोण 45 अंश इसलिए होता है क्योंकि tan 45 अंश का मान कितना है, 1 है, तो लंब और आधार दोनों बराबर होंगे, तभी तो 20 बराबर 20 हो जाएगा ना। इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि 45 अंश उन्नयन कोण तब होता है जब लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है। हम देख रहे हैं 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है, उसकी छाया कितनी है, 4 मीटर है।
ठीक है। फिर उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है तो खंबे की ऊंचाई 75 मीटर हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, ये यहां पर देखिए 50 मीटर छाया है इसी वक्त छाया कितनी है 50 मीटर है, खंबे की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। उसी वक्त जब यहां पर कोण थीटा था, यहां भी कोण क्या होगा थीटा होगा, तो दोनों के कोण आपस में बराबर हैं। क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर, पहले वाले में हो जाएगा 6/4 और दूसरे वाले में tan थीटा बराबर, दूसरे वाले में हो जाएगा h/50। अब दोनों के बाएं पक्ष के tan थीटा बराबर है, तो tan थीटा दोनों के बराबर है, तो 6/4 बराबर h/50। तो ये हो जाएगा 2 3/2 और ये 50 यहाँ चला जाएगा तो 150/2 बराबर h। 150 को काटेंगे 2 से तो 75 मीटर आ जाएगा। तो 75 मीटर क्या है, यहाँ पर मीनार उसी समय खंबे की ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। जैसे हमारी आंख ये है और यहां से हम जो भूमि के समांतर ये रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है, यहाँ पर हम खड़े हैं। अब यहां से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, ये दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ऊपर जो कोण बनता है उन्नयन कोण होता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच नीचे जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। नीचे देखने के लिए अवनमन कोण, ऊपर देखने के लिए उन्नयन कोण। लेकिन जो भूमि के समांतर होता है वो होता है क्षैतिज स्तर। फिर से देखिए, हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर रेखा क्षैतिज रेखा कहलाती है। आगे देखिए, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुनी है। छाया क्या है, उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुनी है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होगा। कैसे होगा देखिए, धूप में खड़े किसी व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुनी है। व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है x है, तो छाया क्या है करनी 3x है। तो यहां पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा tan थीटा, यहां थीटा मान लिया, tan थीटा बराबर हो जाएगा x/करनी 3x। x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/करनी 3। tan थीटा का कौन सा मान है, tan 30 अंश का मान है, तो tan थीटा बराबर, तो थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 30 अंश होगा। हमें ये ध्यान भी रखना है, यदि आधार करनी 3 गुना है तो 30 अंश का कोण बनता है, क्योंकि आधार लंबा होता है, ज्यादा दूर से ऐसा देखना पड़ता है। आधार करनी 3 गुना है तो 30 अंश का कोण बनता है, और लंब करनी 3 गुना है तो 60 अंश का कोण बनता है। यह भी हमें ध्यान रखना है, आधार और लंब दोनों बराबर है तो 45 अंश का कोण बनता है। आगे 90 नंबर में, किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की ऊंचाई उसकी छाया की करनी 3 गुना है। अब जो है छाया से ऊंचाई कैसी हो गई, कर्ण छाया x हो गई और ऊंचाई करनी 3x हो गई, ये हो गया। तो अब सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, फिर से हमने थीटा मान लिया, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा करनी 3x/x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 अंश का मान है ये, तो ये 60 अंश हो जाएगा बच्चों। तो हमें पता चल गया कि लंब करनी 3 गुना है तो 60 अंश का मान होगा, उन्नयन कोण होगा। आधार करनी 3 गुना हो तो 30 अंश का उन्नयन कोण होगा।